जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनित अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज केवल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, परम नमस्य है फूल। सुधीर खोजते नहीं गुणों के, आदि शक्ति और मूल। नमस्कार साथियों, किस्से गडरिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह कहानी है एक साहसी बालक, महान योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ और गौरवशाली होलकर राजवंश के संस्थापक सूबेदार मल्हार राव होलकर की। साल 1693। मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष, जहां मराठों और मुगलों के बीच अनेक निर्णायक संघर्ष हुए, जिनमें संताजी घोरपड़े द्वारा इस्माइल खां मखा और जनीसर खां को पराजित कर बंदी बनाया गया। जहां पन्हला के किले को औरंगजेब के पोते जहांदार से बचाया गया। विशालगढ़ किले पर पुनः अधिकार प्राप्त कर स्वर्णदुर्ग तथा विजयदुर्ग को जीतकर नौसेना की शक्ति को फिर से बढ़ाया गया। तो उसी समय मराठा साम्राज्य की पावन भूमि पर पुणे जिले में जेजूरी के पास नीरा नदी के तट पर होल गांव के चौगुला खंडूजी वीरकर के घर जन्म होता है। एक कुशल योद्धा, महान राजनीतिज्ञ, अटक विजेता मल्हार राव खंडूजी वीरकर का। पर कहते हैं ना, प्रकृति जब किसी को कुछ देती है तो पहले उससे उसका सब कुछ छीन लेती है, उसे अकेला असहाय कर देती है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है बालक मल्हार राव के साथ। मात्र 3 वर्ष की आयु में उनके सर से उनके पिता का साया हट जाता है, उनका घर छूट जाता है, उनका गांव छूट जाता है। फिर वह अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल तलोदा, अपने मामा भोजराज बारगल के यहाँ आ जाते हैं, जहाँ वह अपने मामा की भेड़ों को चराते हुए बड़े होते हैं। मल्हार राव होलकर एक सामान्य बालक, एक आम सा चरवाहा, जिसका कार्य है अपनी भेड़ों को जंगल में चराना। उन्हीं जंगलों में एक दिन एक चमत्कार घटित होता है। रोज की तरह जब बालक मल्हार राव अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल की ओर लेकर जाते हैं, तो उसी समय यह घटना घटित होती है। जब दोपहर के वक्त वह भेड़ों को चराते हुए थक जाते हैं और थक कर वहीं चारागाह में लेट जाते हैं, उसी समय उनको गहरी नींद लग जाती है। तब वहां एक सांप उनके समीप आकर अपने फन फैला उनकी छाया करने लगता है। यह दृश्य बाकी के गडरियों को अचंभित करता है और उन्हें डरा देता है। वह आनन फानन में इस घटना का जिक्र मल्हार राव के मामा भोजराज बारगल से करते हैं और उन्हें शीघ्र ही जंगल पर बुला लाते हैं। जैसे ही मल्हार राव की माँ को इसके बारे में पता चलता है, वह भी भोजराज के पीछे पीछे जंगल की ओर दौड़ पड़ती हैं। किसी प्रकार भोजराज उस सांप को मल्हार राव के मुख के समीप से हटाने में सफल होते हैं। हालांकि मल्हार राव कुशल होते हैं, क्योंकि वह सांप केवल उनके मुख की छाया कर रहा था, उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता है। पर इस घटना ने उनकी माँ को बहुत ही भयभीत कर दिया और वह काफ़ी डर गई। उनकी माँ के कहने पर भोजराज बारगल इस घटना का जिक्र अपने पंडित के साथ करते हैं। इस घटना के बारे में सुनकर उनके पंडित जी एक भविष्यवाणी करते हैं। निश्चित तौर पर यह बालक एक महान पराक्रमी योद्धा, महान शासक और महान साम्राज्य का संस्थापक बनेगा। ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन मैल्कम खुद इस घटना का जिक्र अपनी किताब अ मेमर ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड मालवा में करते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ किस्से गडरिया के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सभी जान सकें भारत के अनछुए इतिहास को। जय माँ अहिल्या, जय मल्हार।